अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नहायत ही मज़ेदार हलीम या दलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको कुछ भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको खिचड़ा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको दलीम कहते हैं, कुछ लोग इसको हलीम कहते हैं। अपने अपने इलाकों में इसका डिफरेंट नाम है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। इसको मैं आपको बहुत आसानी से और स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊँगी और आपको क्वांटिटी के हिसाब से बताऊंगी कि कितनी मेजरमेंट दालों की जाएगी और कितना इसमें चिकन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और बहुत आसानी से बन जाएगी और बिल्कुल इसका बाज़ारी हलीम जैसा टेस्ट आएगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी अनाज हैं वो देखते हैं कि कितनी कितनी क्वान्टिटी में जाएंगे। मैंने इसके अंदर 1 कप गंदम ली है, आधा कप इसके अंदर मसूर की दाल शामिल की है, आधा कप ही इसके अंदर मूंग की दाल शामिल करेंगे, आधा कप ही इसके अंदर माश की दाल शामिल करेंगे, आधा कप ही इसके अंदर मैंने चने की दाल ली है और आधा कप ही इसके अंदर चावल लिए हैं। तमाम चीज़ों को शामिल करके अच्छे तरीके से इसको चुन लेंगे ताकि कोई पत्थर वगैरह इसके अंदर ना रहे। इसके बाद इसको 4 से 5 दफ़ा अच्छे तरीके से धो लिया था और इसको ओवरनाइट मैंने भिगो कर रख दिया था। इसको ठंडी जगह पर भिगोएंगे ताकि दालें ख़राब ना हो। इसके बाद एक कुकर के अंदर मैंने 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से तकरीबन हल्का सुनहरा कलर लाने तक पकाएंगे। लहसुन अदरक अच्छे तरीके से ब्राउन होने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा बोनलेस चिकन है वो इसमें शामिल करेंगे। इसमें आप बड़ी बड़ी बोटी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बोटियों को छोटा कर लिया था ताकि चिकन जो है उसको घोटने में आसानी रहे। इसके बाद मैंने इसमें डब्बे वाला मसाला शामिल किया है। आप कोई सा भी मसाला इसमें शामिल कर सकते हैं, शान का ले लें या मैंने यहाँ पर नेशनल का शामिल किया है। इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद देखिए दालें यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि सारी रात भिगो के रखने पे दालें इतनी ज़्यादा नरम हो गई हैं कि आप इसको हाथ से आसानी तोड़ सकते हैं। दालों को पानी के साथ ही इसमें शामिल करेंगे और तकरीबन 10 मिनट अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। जी पानी अच्छे तरीके से खुश्क होना शुरू हो गया है तो इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपनी दालों की क्वांटिटी के हिसाब से शामिल करिएगा। अगर आप लोग एग्जैक्ट मेरी रेसिपी के हिसाब से बनाएंगे तो मैंने इसके अंदर 2 लीटर पानी शामिल किया है, आप भी इसके अंदर 2 लीटर पानी ही शामिल करिएगा। इसके बाद इसको तकरीबन 50 मिनट के लिए कुकर लगा कर रख देंगे। दूसरी तरफ प्याज फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको इस तरह लंबाई में काट लिया है। कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। प्याज को अपने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जी प्याज हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और प्यारा सा सुनहरा गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर। इसको निकाल लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे। अब दूसरी तरफ तकरीबन 50 मिनट के बाद देख रहे हैं कि दालें अच्छे तरीके से नरम हो गई हैं और चिकन भी अच्छे से गल गया है। तो एक घोटना लेकर इसको अच्छे तरीके से घोट लेंगे। इसको गरम गरम को ही घोटेंगे, आसानी से घुट जाएगा और इसके अंदर जो गंदम है उसी से बेसिक इसके अंदर लेस आती है और चिकन के रेशे अच्छे तरीके से इसके अंदर ही मिक्स हो जाएंगे। इसको 15 से 20 मिनट लगे मुझे अच्छे से घोटने में और एंड पर मैंने इसको हल्का सा सिर्फ 2 से 3 सेकंड का ब्लेंडर लगा लिया था। आप देख रहे हैं कि कितनी परफेक्ट हलीम जो है वो बनकर तैयार हुई है। अगर आप इसको ब्लेंड नहीं करना चाहते तो आप इसको अच्छे तरीके से मज़ीद घोट लें जब तक कि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से यकजान हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंडर लगा लिया था। ब्लेंड करने के बाद देखें कि कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी रेडी हुई है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है। इसके बाद मैंने आधा कप देसी घी गरम किया था और इसके ऊपर मैंने इसको तड़का लगा लिया था। आप देख रहे हैं कितना रेशेदार हलीम बनकर तैयार हुआ है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसको गार्निश करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर जो हमने प्याज फ्राई किया था वो शामिल करेंगे, थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद हरी मिर्चों से इसको गार्निश करेंगे और थोड़ा सा पुदीना इसके ऊपर रखेंगे।
इसके बाद 2 टुकड़े इसके ऊपर नींबू के रखेंगे और इसको सर्व करेंगे। यकीन करें कि आपकी ये हलीम इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी कि खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप देख रहे हैं कि कितनी परफेक्ट रेशेदार हलीम बनकर तैयार हुई है। इसको दावतों में बनाएं या घर वालों के लिए बनाएं, यकीन करें ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।